हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। दोस्तों, आज से आपको यहाँ पर पूरी अपडेट्स मिलेंगी स्टॉक मार्केट को लेकर। क्या बाय करना है, क्या टारगेट है और कब सेल करना है, और साथ ही इम्पोर्टेंट खबरें जो शेयर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो अदानी हिंडरबर्ग मामले से आ रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेबी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था और 3 महीने का समय दिया था, जो 14 अगस्त को ख़त्म होता था। फिर सेबी ने 15 दिन एक्स्ट्रा मांगा था, तो उसकी सुनवाई 29 अगस्त को होने वाली है। इसी के चलते सेबी ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटस रिपोर्ट है, ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस स्टेटस रिपोर्ट में आखिर सेबी ने क्या क्या कहा है, क्या क्या सबमिट किया है, क्या लाइंस पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जाके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे खबर आ रही है, पहले मैं पढ़ के आपको बताता हूँ फिर। इंडियन मार्केट रेगुलेटर हैज़ completed its probe into whether billionaire Gautam Adani's conglomerate violated securities laws, and action has been recommended in some cases for passing orders. The SEBI it has investigated 24 transactions involving Adani's group listed companies, of which 22 are in final stage। यानी कि 24 ट्रांजेक्शन को सेबी ने चेक किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, जिसमें 22 पूरी फाइनल हो चुकी हैं और अभी 2 बाकी हैं। सेबी शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सेबी ने कहा है कि जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन का आउटकम आएगा, यानी कि फाइनल रिपोर्ट आएगा, कि जुर्म जब साबित होगा तो उस पर अप्रोप्रिएट जो एक्शन बनता है वो एक्शन लेगी सेबी। यहाँ पे और एक न्यूज़ पढ़ रहे थे हम, प्रोब्स इनटू अदानी फर्म्स नियरली ओवर। The SEBI on Friday informed the Supreme Court that it has concluded 22 of 24 separate investigation into Adani Group analyzed it on 350 million stock trades। देखिए दोस्तों, 350 मिलियन ट्रेड्स का इन्वेस्टिगेशन हो गया है, एंड इट स्क्रूटनाइज्ड डीलिंग्स इन 7 अदानी ग्रुप फर्म्स इन्वॉल्विंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन हो गई है यहाँ दोस्तों। The wide-ranging probe was initiated on March 2 following a Supreme Court directive in response to a public PIL. Of the 24 investigations, 2 pertain to manipulation of stock prices, 13 are on Adani Group's alleged failure to disclose related party transactions, and 8 related to possible violation of SEBI's foreign portfolio investment rules, substantial share acquisition norms and insider trading regulations। देखिए दोस्तों, जो 24 इन्वेस्टिगेशन सेबी ने किया है, उसमें सेबी ने बताया है कि उसमें से 2 जो स्टॉक मार्केट के प्राइस मैनिपुलेशन के वो लेकर हैं 2 इन्वेस्टिगेशंस, और 13 इन्वेस्टिगेशन जो अदानी ग्रुप के ट्रांजैक्शन को लेके हैं। जो अदानी ग्रुप ने स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। 24 में से 2 मैनिपुलेशन के हैं और 13 ट्रांजैक्शन को रिलेटेड है, और 8 क्या है, और 8 ऐसी इन्वेस्टिगेशन हैं दोस्तों जो सेबी ने बताया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स हैं सेबी के, उसको ब्रेक किया गया है और इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। The market regulator said it has thoroughly analyzed trading patterns to assess possibilities of price manipulation. While doing so, SEBI has scrutinized trading by 3 clusters of PIs. The regulator analyzed data on 347 million trades in 7 Adani firms: Adani Enterprises, Adani Ports, Adani Green Energy, Adani Transmission, Adani Power, Adani Total Gas, Adani Wilmar। देखिए दोस्तों, इसमें सारे अदानी के, तकरीबन सारे अदानी के ग्रुप्स आ गए हैं जो इन्वेस्टिगेशन किया है। अदानी एंटरप्राइजेस आ गया, अदानी ग्रीन एनर्जी आ गया, अदानी ट्रांसमिशन आ गया, अदानी पावर एंड अदानी टोटल गैस एंड विलमार भी आ गया दोस्तों। ये 24 इन्वेस्टिगेशन पे जांच हुई है, जिनमें से 22 की जांच फाइनल हो चुकी है। 2 मसलों पे अंतरिम यानी कि इंटरिम स्टेज पे है, यानी कि जो 2 मामलों में फॉरेन कंट्रीज से जो इन्फॉर्मेशन मंगाई गई है वो अभी आना बाकी है। इसके लिए 2 अभी फाइनल स्टेज में है।
इन कंपनियों को अदानी ग्रुप का पब्लिक शेयर होल्डर कहा गया है, यानी कि इन कंपनियों, इन 13 फॉरेन कंपनियों का पैसा पब्लिक ये अदानी ग्रुप के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को रिपोर्ट जमा करने के लिए 14 अगस्त का वक्त दिया था, जो कि बढ़कर 29 अगस्त हो गया है और परसों मंगल के दिन इसकी सुनवाई है। तो इसी मामले में हम एक जो सेबी के वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा जो PIL दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, चलिए उसको भी सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस मामले में। आज सेबी द्वारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो PIL फाइल की गई थी मेरे द्वारा, उसमें एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है। तो सेबी ने कहा है कि जैसा कि सेबी को डायरेक्शन दिया गया था विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करे, और जिसका कि एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि वेदर देयर हैज बीन ए वायलेशन ऑफ रूल 19A ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस रूल्स 1957। तो इस सब को लेकर सेबी ने कहा है कि हमने 24 इन्वेस्टिगेशन की है अब तक, जिसमें से 22 कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 इन्वेस्टिगेशंस इंटरिम स्टेज पर है। पर आज की स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ सेबी ने यह अप्राइज किया है कि हमने ये किया है, जबकि सेबी का जो टाइमलाइन है इन्वेस्टिगेशन का वो 14 अगस्त को ही खत्म हो चुका है और सेबी को अपनी एक रिपोर्ट, कंक्लूसिव रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी कि उसका रिजल्ट क्या रहा है इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इस स्टेटस रिपोर्ट के साथ में उन्होंने कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कंक्लूसिव रिपोर्ट या फाइंडिंग अभी नहीं दी है। तो इस स्टेटस रिपोर्ट को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन माना जा सकता है कि इन बिंदुओं पे सेबी द्वारा जांच की गई है, इतनी जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन उस जांच का क्या नतीजा है, क्या रिजल्ट है, वह अभी तक नहीं बताया गया है। क्या अडानी ग्रुप का कोई इरेगुलरिटी पाई गई, क्या अन्य कोई कंपनीज है उनकी इरेगुलरिटी पाई गई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कितनी सच्चाई थी, जो एलिगेशंस उसमें लगाए गए थे उसमें एलिगेशंस किस एविडेंस पे बेस्ड थी, क्या कोई उससे मिलती जुलती एविडेंस पाई गई है, नहीं पाई गई है, ये सब रिपोर्ट की एक कंक्लूजन में आना था, जो कि सेबी द्वारा इस स्टेटस रिपोर्ट के साथ फाइल नहीं किया गया है। तो जैसा कि ये मैटर 29 अगस्त को सुनवाई के लिए आएगा, तो उस दौरान ये सारे बिंदु उठाए जाएंगे कि स्टेटस रिपोर्ट है वो सिर्फ एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज जो इनका टाइमलाइन था, जो एक्सटेंशन फर्दर 3 मंथ्स दिया गया था, वह 14 अगस्त को खत्म हो चुका है सेबी का, और सेबी को पूरी अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देनी